पानीपत के देवड़ू गांव से देर रात मामूली विवाद को लेकर हिंसक मारपीट का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना दिया। जानकारी के अनुसार कुछ लोग घर के पास खड़े होकर आपस में गाली गलौज कर रहे थे, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी और माहौल बिगड़ने लगा। बताया जा रहा है कि जब घर के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई और उन्हें वहां से हटने के लिए कहा तो बात बढ़ गई। देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और आरोप है कि मौके पर मौजूद लोगों ने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। मारपीट के दौरान बिट्टू और बंटी गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवारजनों का आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। परिवार का यह भी कहना है कि हमलावरों को वे अच्छी तरह पहचानते हैं और उनका संबंध एक विशेष समुदाय से बताया जा रहा है। घटना के बाद घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएनए न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर परिवारजनों से बातचीत की और घटना की पूरी जानकारी जुटाई। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपियों पर कब तक शिकंजा कसती है। मामला ऐसे था जी कि रात के समय था 12 बजे का, तो 12 बजे का समय था तो कुछ लड़के यहाँ आए और कुछ बदमाशी करने लगे। यूपी के थे वे, तो उन्होंने कहा सुनी होगी मेरा लड़का 12 बजे रात के 10 बजे आया था, खाना खा के और लौट गया था। फिर पता लगा कि पड़ोसी के साथ ऐसे ऐसे बात हो रही है और पंगा हो रहा है। मेरा लड़का वहाँ चला गया और उसको छुड़कवाने के लिए चल भी छोड़ छाड़ दो कोई बात नहीं। इतने में थार गाड़ी आई काले शीशे की, उसमें 4 बंदे थे। 4 बंदों ने वहाँ जाके उसने हमारे को भगला फुसा कर ये बातें की, भाई कोई बात नहीं, रोला हो गया, कोई इस बात को बुझा दो। और किसी ने जैसे मेरे भाई के लड़के को मतलब ईंट आट मार रखी थी, चलो भाई कोई बात नहीं, समझौता हो जाएगा, कोई बात नहीं। वो 4 बंदों ने जो थार में बैठे थे, इतने में उसने धमकी दे दी, तुम कौन हो, तुम तो फिर लाऊं तुम्हारे गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर मेरा लड़का बोला बिट्टू भाई ऐसा है, तू गोली क्यों मारेगा, गोली किस अधिकार में मारेगा, क्यों, क्या चक्कर है भाई, हमने कुछ कर रखा है, कुछ करना है। बोला ना तुम बदमाश हो, ये है वो है। ने बोला भाई जो तूने करना हो कर लिया, ठीक है हम तो जा रहे हैं भाई। मैं फिर इसकी मम्मी थी लड़के की और मैं थे, हम तीनों जने ऐसे खड़े। फिर पीछे से पता नहीं क्या फ़ोन किया, या उसमें से गाड़ी में हथियार थे, या पीछे गांव में ये अपना जो मुसलमान थे वो पीछे से पता नहीं कैसे आए। वो मेरा लड़का जैसे खड़े थे, हम खड़े थे, पीछे से बारी बुरी मार के उसको अच्छा वो घोषित कर दिया, मुर्दा कर दिया। यानी कि फिर नीचे गिर गया, बेहोश हो गया। बेहोश के बाद फिर मारने लगे। इतने में इसकी मम्मी ऊपर लड़के के ऊपर पड़ गई और पड़ने के बाद फिर उसने इसकी मम्मी पर लाठी लगी, राड़ लगी, उसको भी थोड़ा बेहोशी होगी। फिर मेरे हाथ में तो डंडा तो नहीं था, लेकिन मैंने उसको उस लड़के को पकड़ के मैंने नाली में दे मारा। वो लड़का इतने में नाली से निकलता हुआ इतने में वो फरार हो गया। इतने में दूसरा इसका भाई जो यहाँ मुसलमान रहते थे पारवे, उन्होंने फिर मेरे को पकड़ लिया। फिर पकड़ने के बाद मेरे को पीछे घसीट के डाल दिया। इतने में वो लड़का भी भाग गया, नाली में से निकल गया, और ये लड़का भी भाग गया। उसके बाद फिर हम अपना मेडिकल करवाने के चले गए। उसके बाद ये आ गए जो अब कैसी हालत है आपके बेटे की? मेरे बेटे का भी तो है नहीं हालत, मतलब ज़्यादा चोट फोट आई हो, नाजुक से हो रही है अभी तो, और चक्कर वगैरह 5-6 टाके हुए उसमें। और लड़ाई का कोई कारण सामने नहीं आया वैसा अभी तक? भाई साहब मैंने अभी पता किया था, अभी मेरे को पता चला था कि लड़ाई का रीज़न है, बट ये वारदातें हर 2 महीने 1.5 महीने में होती रहती है हमारे गांव में। जो मुंडन वर्ग के जो समाज के जो आदमी हैं, जो कि एक गलत नशे के आदी होते हुए मारपीट करते हैं, ठीक है। तो ये वारदात पहले भी हुई है मेरे गाँव में, कई बार हो चुकी है, ठीक है। बट मेरे को ये समझ नहीं आता अपने हिंदू ही क्यों पिटते हैं, अपने हिंदू ही क्यों पिटते हैं यार। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि इस पे कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो बंदे इसमें इन्वॉल्व है, जिनकी गलती है, उसको सजा दी जाए। कि गली में रात के 12:30 बजे के आसपास उनके घर के सामने
वाहन के बाहर खड़े होकर के हवा हुल्ला उलट कर रहे थे शराब के सेवन के उपरांत। भाई जिसके घर के सामने अगर कोई भी गूंज आएगी, कोई हा हुल्ला करेगा या बहन बेटी सबके घर में है, उनकी के पास रात को गाड़ी गलौज की आवाज़ें जाएंगी, भाई परिवार क्षमता रखता है भाई उसको रोकने टोकड़ेगी। भाई उसके बाद पुलिस की बात आती है, लेकिन पुलिस ने ग्रामीणों ने उनको जो कहा जिनके साथ ये वारदात हुई है, अग भाई आप लोग जो है भाई यहाँ ऐसे क्यों कर रहे हो, इस तरीके की क्रिया न करें। तो उनके हौसले एकदम से, तो शराब का नशा, दूसरी बात उनके जो चहेते थे उन्होंने अपनी गाड़ियों में भर भर के उनको बुलाया, बताया गया है शिकायतकर्ता के द्वारा कि कोई काली गाड़ी आई थी, उस काली गाड़ी में आकर के उन्होंने जो है उनके साथ ऐसी वारदात की है। और देखो सुनने में जो आया है, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष मौजूद नहीं था, सुनने में जो आया है भाई लोहे की राड का और सरियों का प्रयोग किया गया है, जिसके द्वारा हमारे जो हिंदू परिवार उसके अंदर हैं उनके साथ यह मारपीट की गई है। और अभी कितना जो है पुलिस कार्रवाई जो है कर चुकी है उनको पकड़ने के लिए? देखिए, मैं सेक्टर 27 थाने के SHO साहब का इसमें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रात के समय ही पहुंच करके और तुरंत दिन में भी मौके पर पहुंच करके, क्योंकि हम वहां पहुंचे तो हमें ही जो टीम वहां पर पूरी मौजूद दिखाई दी और उनके द्वारा मुस्तैदी से इस पर जो क्रिया की जा रही है, प्रशासनिक और संवैधानिक क्रिया जो इस पर हो रही है, उससे मैं भी संतुष्ट हूँ। और देवडू गांव वालों को भी हमने संतुष्ट किया है कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने का काम यह सोनीपत पुलिस प्रशासन हम सभी हिंदुओं के माध्यम से करेगा। हमें सामाजिक सौहार्द खराब न करके, किसी के प्रति भावनाएं आहत न करके, प्रशासनिक रवैया अपना करके CP महोदया के माध्यम से और थाने के एरिया के माध्यम से अपने हाथ में कानून न लेते हुए उनके माध्यम से ही उनके हौसलों को तोड़ने का काम करेंगे, ताकि बार बार ये घटनाएं किसी भी क्षेत्र में न हों। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें, आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।